ईएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। और आज ईएसके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है माध्यमिक शिक्षा मंडल मध्य प्रदेश भोपाल 2021-22 का ब्लूप्रिंट। यह क्लास 10th के स्टूडेंटों के लिए है और क्लास 10th का ब्लूप्रिंट है। तो क्लास 10th के स्टूडेंट देख लें, बिल्कुल भी अपडेटेड ब्लूप्रिंट है। अब इसमें संशोधन नहीं होना है। माध्यमिक शिक्षा मंडल को जो भी संशोधन करना था क्लास 11th और 12th के ब्लूप्रिंट में कर चुका है, और अब वह भी अपडेटेड ब्लूप्रिंट अपने वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यह ब्लूप्रिंट मैं वेबसाइट से डाउनलोड किया हूं, जो कि बिल्कुल जेन्युइन और सही ब्लूप्रिंट है। इसी के हिसाब से बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन किया जाएगा। न केवल बोर्ड एग्ज़ाम बल्कि त्रैमासिक, अर्धवार्षिक और आपका प्री टेस्ट जो होना है इसी ब्लूप्रिंट के आधार पर होगा। स्टूडेंट्स, आपके मन में बहुत से डाउट था, बहुत से क्वेश्चंस थे कि सर एग्जेक्टिव कितने नंबर का आएगा, पूर्णांक कितने रहने वाला है, समय कितना मिलेगा, और इसके अलावा वेरियस प्रकार के क्वेश्चंस आपके मन में उठता था। तो सभी क्वेश्चन का डाउट क्लियर करने के लिए मैं एक संपूर्ण वीडियो में समझाऊंगा आपको क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट का ब्लूप्रिंट। आप ध्यान से समझ लीजिए, हमें किस किताब से कितना पढ़ना है, कितना छोड़ना है। वैसे इस वीडियो में मैं जो आपका सिलेबस रिमूव किया गया है उसको भी लेकर के आया हूँ, मतलब ब्लूप्रिंट के साथ आपको रिमूव्ड सिलेबस भी मिलेगा। एक संपूर्ण वीडियो अगर थोड़ी लॉन्ग होगा तो प्लीज़ आप समय दीजिएगा, ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़ाई कीजिएगा। बहुत से स्टूडेंट्स के मन में ये भी डाउट रहता है कि सर क्या वाकई ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ना चाहिए। तो मेरे प्यारे छात्रों, जी हाँ, आपको ब्लूप्रिंट के हिसाब से ही पढ़ना चाहिए। इसका रीज़न क्या होता है? इसका रीज़न ये है कि अगर आप ब्लूप्रिंट के हिसाब से पढ़ेंगे तो यकीन मानिए आपके बेहतर नंबर आएंगे। और बेहतर नंबर लाने के लिए अगर आप एएसके क्लासेस में नए हैं तो प्लीज़ एएसके क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें और बाजू में बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें, ताकि क्लास 10th का जो भी लेटेस्ट वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास तक आए। तो चलिए अब हम फटाफट समझ लेते हैं आखिरकार हमारा ब्लूप्रिंट वर्ष 2021-22 क्या रहने वाला है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ आपको टेलीग्राम में मिल जाएगा। टेलीग्राम में जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया गया है। और आपके मन में कोई भी क्वेरीज हो तो प्लीज़ इंस्टाग्राम कीजिए। क्वेरीज के लिए इंस्टाग्राम का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। देख लीजिए, आपके 80 नंबर का पेपर रहने वाला है। ठीक है, कितने नंबर का पेपर रहेगा? 80 नंबर का रहेगा। अब पेपर 100 नंबर का नहीं होने वाला है आपका बोर्ड एग्जाम का। ठीक, इसके अलावा आपका समय कम नहीं किया गया है, समय आपको 3 घंटे ही मिलेंगे। बहुत से स्टूडेंट्स का कमेंट्स आ रहा था कि सर 2.5 घंटे होंगे, तो जी नहीं मेरे प्यारे छात्रों, समय आपको 3 घंटे ही मिलने वाले हैं। ठीक है, अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर हमें क्या पढ़ना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए। तो चलिए देख लीजिए, और क्या पढ़ना चाहिए तो कितना पढ़ना चाहिए। क्षितिज भाग 2 का जो आपका पुस्तक है काव्यखंड, इतना कुछ उससे आपको रीड करना है। टोटल 17 नंबर का प्रश्न यहाँ से पूछा जाएगा क्षितिज भाग 2 से, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, तो एक ही किताब को लेकर के और रटना मत स्टार्ट कीजिए, या फिर एक ही किताब को बार बार मत पढ़िए। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि क्षितिज भाग से मात्र 17 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। यदि हम एग्जेक्टिव की बात करें तो 1 नंबर के 7 प्रश्न, 2 नंबर के 3 क्वेश्चन और 4 नंबर के 1 क्वेश्चन। अब 4 नंबर में क्या पूछा जाएगा, ये मैं आपको जब मोस्ट इंपॉर्टेंट सीरीज वैसे तो स्टार्ट हो चुका है, जियोग्राफी का लगातार चल रहा है, वीडियोस अपलोड हो रही हैं, जाइए देखिए। यदि आपको ढूंढना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक, तो 4 नंबर में क्या पूछा जाएगा ये मैं आपको इसके 7 से 8 क्वेश्चन बता दूंगा। उसमें से पक्का फिक्स है कि आपके अर्धवार्षिक और बोर्ड एग्जाम में 1 या 2 क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। ठीक, क्योंकि देखिए फिक्स्ड है यार, क्या पूछना है क्या नहीं पूछना है ना, ये सब फिक्स है। परेशान मत हो, जो बोलूँगा सिर्फ प्लीज़ आप उतना कर लेना। यकीन मानो 80 आउट ऑफ 80 ला सकते हो, लेकिन वो भी कम। 80 आउट ऑफ 80 हम नहीं कह सकते, क्योंकि कहीं अपन अशुद्धियाँ भी लिख देते हैं। तो 80 आउट ऑफ 75 प्लस तो लेके ही आओगे, ये पक्का है। ठीक, तो इससे कम नहीं होना। ठीक, मैं जो बताऊंगा सिर्फ आप वो पढ़ते आना। तो इसमें आप पढ़ना स्टार्ट क्या कर दो, आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पढ़ना स्टार्ट कर दो। वैसे जब मैं सीरीज लाऊंगा तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन इस बार भर भर के लाऊंगा, क्योंकि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादातर पूछे जाएंगे इस बार। ठीक, और 2 नंबर के छोटे, मतलब छोटे छोटे आप पढ़ने स्टार्ट कर दो, बड़े के लिए तो आप मेरे ऊपर छोड़ दो। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। काव्यबोध में, काव्यबोध से 14 नंबर के टोटल प्रश्न पूछा जाएगा। 1 नंबर के 7 प्रश्न, 2 नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर के 1 प्रश्न। मतलब आपको अगेन इससे छोटे छोटे क्वेश्चंस रेडी करना है बस।
जितना हो सके छोटे छोटे। अब 2 नंबर में किस टाइप से क्वेश्चन आएगा ये समझ लीजिए। देखिए जैसे अलंकार की मैं बात करता हूँ तो अनुप्रास अलंकार, ठीक है। तो ये पूछेगा कि अनुप्रास अलंकार क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या है आप लिखेंगे तो उसका 1 नंबर मिलेगा, और उदाहरण 1 लिखेंगे तो उसका 1 नंबर मिलेगा। लेकिन आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं, अनुप्रास अलंकार नहीं पूछा जाएगा। हमेशा क्लास 10th में पूछता है उत्प्रेक्षा या रूपक अलंकार, 2 में से एक ही पूछा जाएगा, ये पक्का फिक्स है। देखिए बोर्ड एग्जाम क्या पूछता है ना, वहाँ के पेपर बनाने वाले क्या सोचते हैं मुझे अच्छे से पता है। वो क्या पूछेंगे क्या नहीं पूछेंगे, आप यकीन मानिए जैसे आपका पेपर लास्ट में आएगा ना, उसके मतलब 1 माह पहले तो मैं सीरीज से पूरा भर दूंगा हर एक क्लास का, क्लास 9, 10, 11, 12, सिर्फ उसी से पढ़ लेना। यकीन मानो आपको 75+ नंबर आएंगे, क्योंकि अच्छे से पता है यार क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा। ठीक, चलिए आगे देख लीजिए। क्षितिज भाग 2 का जो किताब आएगा गद्य खंड, उससे टोटल 16 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। मतलब ज़्यादा एक ही बुक को लेकर के मत बैठना, ठीक। 1 नंबर के 6 प्रश्न, 2 नंबर के 3 प्रश्न और 4 नंबर के 1 प्रश्न। इस पर आपको थोड़ी फोकस करना है, छोटे क्वेश्चंस और एग्जेक्टिव में। बड़े क्वेश्चन का तो आप छोड़ दो। बड़े क्वेश्चन में क्या पूछा जाता है सुन लीजिए, यदि आपके मन में हो कि सर बता दो यार जरा होता क्या है, तो सुनिए। बड़े प्रश्न में ये पूछा जाएगा, 2 लेखक का नाम दे देगा और बोलेगा लेखक परिचय लिखिए। लेखक परिचय में क्या क्या, वह कहाँ से संबंधित हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष, और साहित्य में उनका स्थान, और कौन कौन सी रचनाएं की हैं। बस इससे ज़्यादा पूछ ही नहीं सकता। अब वो लेखक कौन कौन से हैं ये मैं आपको बता दूंगा, ठीक। मैं आपको क्लू बताया हूँ सिर्फ। ऐसे ही तो मैं जब क्वेश्चंस लेकर आऊँगा ना, यकीन मानो बहुत सारा क्वेश्चन मैं नहीं लाऊंगा। मुश्किल से समझिए टोटल आपके हिंदी के 50 क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, और 50 में से पूरे के पूरे क्वेश्चन फंसने हैं, ठीक। चलिए आगे देखते हैं। भाषा बोध में, भाषा बोध में निपात शब्द, वाच्य, क्रिया के भेद, ये सब रहते हैं, ठीक। विशेषण वगैरह ये सब इसी में आते हैं, समास, संधि और दुनिया भर का जो भी आपका व्याकरण वगैरह सब इसी में आ जाता है, ठीक। तो इससे टोटल 11 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा। 1 नंबर के 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे, 2 नंबर के 1 प्रश्न और 3 नंबर के 1 प्रश्न। इसमें क्या पूछा जाएगा तो आप सुन लीजिए। 2 नंबर में कितना पूछा जाता है, तो 2 नंबर में ये पूछा जाता है मेरे प्यारे छात्रों, आपको 2 मुहावरा दे देगा और बोलेगा इसका अर्थ लिखिए और वाक्य में प्रयोग। 2 नंबर के लिए इतना ही प्रश्न है, और 2 ही देगा, 2 से ऊपर दे नहीं सकता ना 2 से कम देगा, पक्का है बता रहा हूं, ठीक। अब 3 नंबर में क्या पूछा जाएगा, तो 3 नंबर में जैसे समास के प्रकार दे देता है कि समास किसे कहते हैं, समास के प्रकार का वर्णन कीजिए। ऐसे क्वेश्चंस देगा 3 नंबर में, और आप लिखिए अब, ठीक। तो मैं आपको शॉर्ट में और सही आंसर सब प्रोवाइड करा दूंगा, टेंशन मत लो। बस अगर पहली बार आए तो ज्वाइन कर लो, और ओल्ड हो तो सब पता ही आपको कि यहाँ क्या चलता है, ठीक। आगे देखिए कृतिका भाग 2 जो आपकी किताब है, वहाँ से टोटल 8 नंबर का प्रश्न देखने को मिलेगा। 1 नंबर के 6 प्रश्न और 2 नंबर के 1 क्वेश्चन, इतना ही आपको देखने को मिलने वाला है, ठीक। यदि हम अपठित बोध की बात करें तो एक कोई भी गद्यांश दे देता है, और गद्यांश ये फिक्स नहीं कि आपकी किताब से ही होता है। वैसे तो मैं ये बोलूँ ना तो किताब से कभी देता भी नहीं है, ये नॉलेज बेस्ड गद्यांश देता है, जिससे आपको पढ़ के नॉलेज मिले बस, ठीक। तो 3 नंबर का रहने वाला है ये, और इसमें मात्र 3 क्वेश्चन रहेगा, इससे ऊपर पूछ ही नहीं सकता, ठीक है। पत्र लेखन में देख लीजिए, पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। तो एक देता है ऊपर में औपचारिक पत्र, और अथवा करके दे देगा अनौपचारिक पत्र। अब आपके मन में प्रश्न उठा, सर औपचारिक और अनौपचारिक क्या है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे छात्रों, एक दे देगा आपको आवेदन पत्र और दूसरा दे देगा लेटर। लेटर मतलब वो चिट्ठी जो दोस्तों को लिखते हैं ना जी, कि दोस्त के 95% आ गए हैं क्लास 10th में तो उसको बधाई दीजिए, ऐसा रहता है ना क्वेश्चन, बस 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 वही है, ठीक समझिए आप। तो एक दे देगा कि आपको आवेदन पत्र लिखो कि हमें 10 दिन से तबीयत खराब है तो छुट्टी चाहिए सर, एक उसके लिए लिख दीजिए, अथवा हम लिख दीजिए मित्र को बधाई दे दीजिए, है ना। अब बधाई कौन कितना देता है पता ही, मतलब कंपटीशन चलता है ना पढ़ाई में बाबा, कंपटीशन कर रहे हैं ना। देखिए कंपटीशन आप लोग भी किसी न किसी से जरूर कीजिएगा, कंपटीशन करेंगे तभी जा करके पढ़ाई होगा, समझ रहे हैं ना बात को। चलिए बाकी तो मेरे ऊपर छोड़ दो यार, यकीन मानो मेरे से जितने भी स्टूडेंट जुड़े हैं ना, सभी के सभी का मैं 90 या 95+ % बनवा दूंगा। लेकिन 95 यार मैं ज़्यादा हो जाएगा, तो मैं 90+ तो ज़रूर बनवा दूंगा, पक्का बता रहा हूँ।
ज़्यादा इसलिए हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, बना सकते हो। भाई कुछ मेहनत मैं करूँगा, कुछ आप थोड़ी सी अपने से कर लेना, जो मैं बताऊँगा उतना उतना जरूर कर लेना, 90+ आराम से। चलो निबंध में देख लो मेरे प्यारे छात्रों, निबंध लेखन में पूछा जाएगा कोविड-19 के ऊपर। और कोविड-19 का जो निबंध है ना वो मैं रेडी कर रहा हूँ हिंदी मीडियम में। आपको निबंध 2-3 दिन बाद अपलोड कर दिया जाएगा, जाकर के देख लीजिएगा। निबंध आपको प्रॉपर तरीके से मिलेगा, क्योंकि उसमें मैं वर्क कर रहा हूँ, बहुत कुछ कट पेस्ट कर रहा हूँ। आधा निबंध लिख चुका हूँ, मैं खुद लिख रहा हूँ उसे, ठीक है। और आधा लिख करके और जैसे कंप्लीट होता है तो मैं वीडियोस अपलोड कर दूंगा उसका, और पीडीएफ भी आपको दे दूंगा टेलीग्राम में, ठीक। तो निबंध के लिए टेंशन फ्री रहो। निबंध के लिए तो मैं सभी क्लास के स्टूडेंट को बोलता हूँ टेंशन फ्री रहो, निबंध मेरे ऊपर छोड़ दो। मतलब 7 नंबर ईएसके की तरफ से, ईएसके लिख के देगा तो आपको उसको सिर्फ कट पेस्ट करना है, छापना है, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। जो मैं दूंगा वो जेन्युइन और एकदम सही तरीके से रहेगा। वैसे मैं इंग्लिश भाषा में बात करूँ तो इंग्लिश का निबंध ऑलरेडी ईएसके क्लासेस में अपलोड कर दिया गया है, जाइए एक बार चेकआउट कीजिएगा। लेकिन थोड़ी मुझे उसमें संशोधन करना है, सरल भाषा में और प्रेजेंट करना है इंग्लिश में, ठीक। थोड़ी वो कठिन लैंग्वेज में है, क्योंकि मुझे खुद लगा। चलिए अब देख लीजिए, आखिरकार 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा तो आपको लिखना कितना है। तो 2 नंबर का प्रश्न मिलेगा तो आपको 30 शब्दों में, 3 नंबर का मिलेगा तो 75 शब्दों में, और 4 नंबर का मिलेगा तो 120 शब्दों में लिख करके कंप्लीट करना है। इसके अलावा मेरे प्यारे छात्रों, जो बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूजन क्वेश्चन था ये था कि सर वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने नंबर के आएंगे। तो ध्यान से सुनिएगा, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 32 नंबर के। तो फिर आप बोलेंगे सर 40% में सुन रहा था, तो जी हाँ आप ठीक सुन रहे थे, 40% और 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। मैं समझाता हूँ कैसे, तो ज़रा गौर कीजिएगा, ठीक। ये मैं थोड़ी जूम कर लेता हूँ ताकि मैं क्लियर तरीके से समझा सकूँ। एक बात बताइए, टोटल आपका पेपर 80 नंबर का रहने वाला है, बोलिए हाँ, ठीक है। उसका 40% क्या रहेगा वस्तुनिष्ठ, और परसेंटेज को मैं अपॉन में करूँ तो 100 आ जाएगा। 0 से 0 कट गया, 8 चौको 32, बस यही है भैया। 32 नंबर का रहने वाला है, 40%। कन्फर्म। तो एग्जेक्टिव कितने नंबर का रहेगा, 32 नंबर का, 40% रहेगा बस। और जो 40 नंबर रहेगा वो आपके किताब से रहेगा कुछ क्वेश्चंस, और 20 नंबर का प्रश्न विश्लेषणात्मक रहेगा, जो जिसका वर्णन करना पड़ेगा, और ये किताब से क्वेश्चन नहीं पूछे जाते 20 नंबर के। मतलब कुल मिला के आपका 80% पेपर किताब से और 20% पेपर आपके नॉलेज बेस्ड। और नॉलेज बेस्ड क्या क्वेश्चन होते हैं, लाइक जैसे अपठित गद्यांश हो गया, निबंध हो गया, ये सब आते हैं विश्लेषणात्मक क्वेश्चंस में, ठीक। चलिए अब हम देख लेते हैं आखिरकार रिड्यूस क्या क्या हुआ है, हटाया क्या क्या गया है। तो देख लीजिए भैया क्या क्या हटाया गया है क्लास 10th के स्टूडेंट, ये देख लीजिए। क्षितिज भाग से पार्ट 3 हटा दिया गया है, क्षितिज भाग से अगेन पार्ट 6 और पार्ट 9, पार्ट 12, पार्ट 16, और कृतिका भाग से 3 और 4 पार्ट रिमूव कर दिया गया है। मतलब अब इसको पढ़ना ही नहीं है। तो आप अपना किताब निकाल लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसको टिक कर लीजिए कि इसको छोड़ देना है। और जो मैं सीरीज़ लेकर के आऊँगा, इन पाठों को नहीं पढ़ाऊँगा वहाँ पर मैं, क्योंकि पूछा ही नहीं जाएगा तो पढ़ के भी क्या करेंगे ना। अपन को तो परसेंटेज बनाना है भाई 95+। चलिए आगे चलते हैं, इंग्लिश सब्जेक्ट का समझते हैं किस प्रकार से ब्लूप्रिंट रहने वाला है। इंग्लिश सब्जेक्ट की बात करें तो 80 नंबर का इसमें भी पूछा जाएगा और 3 घंटे आपको समय मिलेंगे। चलिए इंग्लिश नंबर में ऐसा होता है भाई, इसमें आपको पढ़ना कम पड़ता है लेकिन अच्छे नंबर आते हैं, ठीक। तो देख लीजिए कैसे अच्छे नंबर आएंगे इंग्लिश में। देखिए अनसीन पैसेज, सबसे पहले सेक्शन ए आपसे तो बहुत ही सरल बन जाना चाहिए। अनसीन पैसेज रहता है, सिर्फ आपको उसे पढ़ना है पैसेज को और उसका आंसर करना है। 5-5 नंबर का यहाँ से पूछा जाएगा। अब पैसेज कहाँ से आते हैं तो ये सुन लीजिए। देखिए ये पैसेज आपकी किताब से बिल्कुल नहीं होते हैं। ये पैसेज कहाँ से होते हैं तो ये पैसेज आपकी बुक का जो वर्कबुक होता है, या तो कुछ कंटेंट वहाँ से उठा लिया जाता है, या तो ये पैसेज अपने से दिया जाता है। अब बोलोगे सर तो हम कैसे पढ़ेंगे पैसेज, तो पैसेज को आप छोड़ दो, पैसेज मैं पढ़ा दूंगा। मैं आपके लिए सामने 10 पैसेज प्रेजेंट करूंगा, और 10 में तो मैं ये नहीं कहता पैसेज वही आ जाए, लेकिन आ सकता है पैसेज 80% श्योर हूँ कि आ सकता है, 100% नहीं भाई। देखो फेक कुछ भी आपको नहीं बताऊंगा, जो है तो क्लियर बताऊंगा। 80% श्योर है कि जो मैं 10 पैसेज लेकर आऊँगा उसमें से 2 पैसेज आपको देखने को मिलेगा, और वही दोनों जो आपको 5-5 नंबर दिला देगा, ठीक। लेकिन इसके अलावा सर यदि नहीं आया तो यदि नहीं आया तो इसको सुन लीजिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पैसेज में आंसर ढूंढने का तरीका बताऊंगा, और पैसेज को पहचानते कैसे, आंसर लिखते कैसे, ये बता दूंगा। इंग्लिश में आंसर राइटिंग अच्छा होना चाहिए, उत्तर अच्छा लिखो बस, यकीन मानो अच्छे नंबर आएंगे, ठीक। 80 में से 75 नंबर लाने से तो कोई रोक ही नहीं सकता यदि आप आंसर राइटिंग अच्छे से कर रहे हो तो। चलिए ठीक, आगे चलते हैं सेक्शन बी की तरफ जिसमें राइटिंग है।
और सेक्शन बी आपकी किताब से संबंधित नहीं होता है, ये आपके बाहरी नॉलेज बेस होता है, जैसे नोट मेकिंग, नोट कैसे लिखते हैं, टाइटल और नोट्स, ठीक है। लेटर राइटिंग, अब लेटर भी दो प्रकार का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, वही जैसे हिंदी में समझाया था आपको, एक आवेदन पत्र, एक दोस्त को बधाई पत्र, ठीक। और कुछ ऐसे आर्टिकल, पैराग्राफ वगैरह, मतलब ऐसे आपको लिखना, तो ऐसे किसके ऊपर पूछा जाएगा, कोविड-19 पक्का फिक्स है। ब्लड में उतार लो भाई कोविड-19 और उसके ऊपर रेडी करो कंटेंट एकदम, कि वैसे तो मैं हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा, इंग्लिश में ऑलरेडी अपलोडेड है, लेकिन हिंदी में मुझे थोड़ी और कट पेस्ट करना है और एक नया वीडियो में मुझे अपलोड करना है, क्योंकि वो जो मैं अपलोड किया हूँ वो लैंग्वेज थोड़ी कठिन है, लेकिन आप देख लेना, शायद आपको ईजी लगे। भाई आप इंटेलिजेंट हो यार, मतलब कुछ भी कर सकते हो, ठीक है। तो पैसे समझ गए, सॉरी सेक्शन बी समझ गए ना, सेक्शन बी 16 नंबर का आना, तो कैसे कैसे पूछा जाएगा ये मैं आपको कन्फर्म कर दूंगा। आगे देखो सेक्शन सी की तरफ चलते हैं, ग्रामेटिकल पोर्सन। और ग्रामेटिकल पोर्सन में क्या पूछता है, पहला नंबर क्वेश्चन नंबर 7 पूछेगा फिल इन द ब्लैंक्स। फिल इन द ब्लैंक्स में क्या पूछता है, तो इसमें ये पूछता है ए एन दी का यूज़ पूछ लेगा, ए लिटिल दा लिटिल का यूज़ पूछ लेगा, भैया कहाँ क्या इसको यूज होगा, ठीक है। कोई सेंटेंस दे देगा और बोल देगा चेंज इंटू निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव इंटरोगेटिव, मतलब इस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, टेंस वगैरह देगा, ठीक। अब डू एज डायरेक्टेड में, डू एज डायरेक्टेड में जैसे टू और टू का यूज़ दे देगा, मतलब एक ये टू और एक टी डबल ओ टू, इनका यूज़ दे देगा कि इनका यूज़ करके सेंटेंस बनाओ, ठीक। डू एड एस का यूज़ करके ऐसे देता है डू एज डायरेक्टेड में, ठीक। तो यहाँ से परेशान नहीं होना है, यहाँ से क्या पूछेगा ये मैं पक्का फिक्स बता दूंगा आपको। टोटल 20 क्वेश्चन लेकर के आऊँगा और 20 में से 10 पूछा ही जाएगा यार, टेंशन मत लो ना। अर्धवार्षिक परीक्षा तो मतलब हाफ ईयरली एग्जाम बहुत ही अच्छा जाने वाला है, जैसे आपका त्रैमासिक गया है वैसे ही जाएगा, ठीक। तो डोंट वरी, टेंशन मत लो। चलो आगे देखो सेक्शन डी। सेक्शन डी रहता है आपकी किताब से, मतलब मात्र 44 नंबर का ही प्रश्न आपके बुक से रहता है। अब बुक से क्या रहता है, तो बुक्स में इसके शॉर्ट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर आप रेडी कर लो, लॉन्ग को छोड़ दो। लॉन्ग में क्या पूछेगा ये मैं बता दूंगा, मुझे तो यही पता है शॉर्ट्स में क्या पूछता है, लेकिन थोड़ी आप भी ज़रा मेहनत तो कर लो, ठीक है। क्योंकि मैं अकेले पढ़ जाता हूँ और सभी क्लास का लगभग कंटेंट रेडी करना है, सभी क्लास के स्टूडेंट को मैसेज आते हैं कि सर प्लीज़ प्रोवाइड करा दीजिए। और मैं 10th क्लास का वैसे सीरीज़ तो ज्योग्राफी का चल रहा है, उसको ज़रूर पढ़ो, मिस मत करियो, ठीक। तो देखिए भैया इसमें क्या करेंगे आप, शॉर्ट शॉर्ट खुद रेडी कर लीजिए, लॉन्ग मैं बता दूंगा, लेकिन टेंशन मत लो, बोर्ड एग्जाम आते थे मैं शॉर्ट्स भी बता दूंगा, लेकिन अभी हाई फेयरली के लिए तो पढ़ लो, ठीक, ताकि उसमें बेहतर नंबर आए। नंबर कम नहीं होने चाहिए, अगर कोविड लग गया एग्जाम नहीं हुआ ना तो परसेंटेज डाउन मत करना मेरे भाई, ठीक। चलो आगे देख लो 14, 15 और 16, ठीक। यहाँ से सब बुक से पूछे जाएंगे, ज़्यादा कुछ कठिन नहीं है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं। आगे आपको लिखना कितना है, यदि 2 नंबर का रहेगा तो आपको 3 लाइन में आंसर कंप्लीट करना है, 3 नंबर का प्रश्न रहेगा तो आपको 7 लाइन में आंसर लिखना है, और यदि 4 नंबर का प्रश्न है तो 1 पेज में आंसर लिख करके कंप्लीट करना है। बाकी सब इंस्ट्रक्शन वही है जो मैं हिंदी में बता चुका हूँ, ठीक। चलिए अब हमें कौन कौन सा पाठ नहीं पढ़ना है, क्लास 10th के छात्र देख लें। देखिए उन्हें 3 प्रकार की पुस्तक उन्हें मिली है, जैसे कि स्कूल में पता होगा, ठीक। उसमें से चैप्टर नंबर 8, 9 और 11 ये फर्स्ट फ्लाइट वाली किताब से नहीं पढ़ना है। फर्स्ट फ्लाइट का किताब ओपन कीजिए, उसमें से 8, 9 और 11 पाठ को काट दीजिए, इतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। दूसरा किताब उठाइए फुटप्रिंट विथ आउटफिट, इसको उठाने के बाद 3, 4, 6, 8, 10 इन चैप्टर को हटा दीजिए, इसको नहीं पढ़ना, टिक कर लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं, और पोएट्री से 2 छोड़ दीजिएगा, बस इतना ही आपको छोड़ना है और कुछ भी नहीं छोड़ना है। चलिए आगे देख लेते हैं संस्कृत का, जो कि बहुत ही प्यारा सब्जेक्ट है और बहुत ही अच्छे नंबर आते हैं लगभग इसमें सभी स्टूडेंट के। तो इसमें अच्छा नंबर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें अच्छे नंबर लाने के लिए आपको सिंपल सा इसके क्वेश्चंस आंसर जो छोटे वाले हैं उसको पढ़ लीजिए, लॉन्ग वाले छोड़ दीजिए। लॉन्ग वाले मैं बता दूंगा आपको पढ़ना क्या क्या है, क्योंकि देखिए हाई फेयरली एग्जाम तक सभी सब्जेक्ट तो मैं दे नहीं सकता, बस ये है इंपॉर्टेंट दे दूंगा। तो अभी आप शॉर्ट रेडी कर लो बस, बाकी लॉन्ग क्या करना है ये मैं बता दूंगा। निबंध में आपको संस्कृत भाषा के ऊपर निबंध याद कर लो, ठीक है। निबंध में वही पूछेगा या फिर कालिदास, 2-3 चीज़ फिक्स है, ठीक। मुझे थोड़ी बुक उठाना पड़ेगा और जैसे मैं बुक उठाऊंगा तो बता दूंगा आपसे क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा, ठीक। चलिए अब इसमें हमें ये देख लेते हैं हमें रिड्यूस क्या क्या हटाया क्या गया हमारे सिलेबस से। तो पाठ 4, 11 और 12 ये 3 पाठ आपको नहीं पढ़ना है, बाकी लगभग सभी पाठ को पढ़ना है।
चलिए आगे देख लेते हैं मैथ सब्जेक्ट में क्या क्या पूछा जाएगा और क्या क्या नहीं पूछा जाएगा। गणित में पहले पार्ट से 5 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 1 नंबर के 3 प्रश्न और 2 नंबर के 1 प्रश्न। मतलब गणित में चैप्टर नंबर फर्स्ट से आपको छोटे छोटे सवाल सॉल्व करने हैं बस। ठीक, आगे चलते हैं सेकंड चैप्टर बहुपद में। इसमें से टोटल 5 नंबर का पूछा जाएगा और अगेन 1 नंबर के 3 प्रश्न और 2 नंबर का 1 प्रश्न देखने को मिलेगा। मतलब इसमें अगेन जो लॉन्ग क्वेश्चन आपको लगे उसको छोड़ देना। बहुपद में सीधे सीधे आपको पद अद वाला 1-2 क्वेश्चन हैं उसको देख लेना बस। ठीक, आगे चलते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण। इसमें से टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा, 1 नंबर का 2 प्रश्न और 4 नंबर का 1 प्रश्न। मतलब इसमें देखो भैया लॉन्ग क्वेश्चंस ढूंढो और उसी को पढ़ना स्टार्ट कर दो क्योंकि वहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक, वैसे तो फिक्स है यार, मतलब क्या पूछेगा क्या नहीं पूछेगा ये सब फिक्स है, सच बता रहा हूँ। यदि आपको भी समझना हो ना मध्य प्रदेश बोर्ड को, उसका ब्लूप्रिंट पहले ध्यान से देखिए, फिर किताब उठाइए और प्रीवियस ईयर के 2-3 पेपर उठाइए। अगर आप इतना कर पा रहे हैं तो यकीन मानो आपको खुद पता चल जाएगा कि ये क्वेश्चन इस बार आएगा, ये क्वेश्चन नहीं आएगा। और मैं यही करने वाला हूँ। मैं पिछले 4-5 साल का पेपर उठाऊंगा, मॉडल पेपर नहीं, रियल पेपर जो हो चुका है, ठीक, वो पेपर उठाऊंगा। और ये नया ब्लूप्रिंट आपका जो अभी अपडेटेड आ गया है ये उठाऊंगा। ठीक, और उठाऊंगा आपका किताब। बस इतना मुझे करना है, ना तो मुझे कोई गाइड उठाना है, ना तो कोई परीक्षा अध्ययन, ना परीक्षा बोध, कुछ भी नहीं चाहिए। बस जो जो मैं बताया वो मैं उठा करके और उसमें से क्वेश्चन बता दूंगा। यकीन मानिए पूरे के पूरे आएंगे। वैसे इसके पहले का मुझे कई साल का अनुभव है। मैं क्लास 10th का ही इसके पहले जो पेपर बनाया था, मतलब एक मॉडल पेपर बनाया था, वो मैं कहीं पब्लिश नहीं किया था, ना ये तो यूट्यूब में ना तो कहीं पर, लेकिन बहुत ही अच्छा रिस्पांस मिला यार। जो जो उससे पढ़ कर के गए थे ना मेरे परिचित के लोग आसपास के, यकीन मानो उनके बहुत अच्छे नंबर आए हैं मैथ्स में, और लगभग सभी सब्जेक्ट में बहुत अच्छे आए हैं 10th में। ठीक, और उनके परसेंटेज भी बहुत अच्छे बने हैं। तो इसलिए मैं ना पूरे कॉन्फिडेंस के साथ बोलता हूँ कि मैं कर सकता हूँ और मेरे साथ आप भी कर सकते हो। मतलब मैं क्वेश्चन बता दूंगा तो आप पढ़ लेना बस, यकीन मानो अच्छे नंबर आएंगे। ठीक, आगे देखो अध्याय 4 द्विघात समीकरण। यहाँ से टोटल 5 नंबर का पूछा जाना है, 1 नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर के 1 प्रश्न। ठीक, ऐसे आप देख लीजिए सभी का लिखा है। देखिए मैं एक एक यदि पढ़ के बताऊंगा तो बहुत ही लॉन्ग वीडियो हो जाएगा। ठीक, वैसे तो मैं इसका PDF आपको टेलीग्राम में दे दूंगा। ठीक, चलिए हम इसमें देख लेते हैं हटाया क्या क्या गया है। तो ये रहा आपके सामने चैप्टर नंबर फर्स्ट है, चैप्टर 1.4 और 1.5 को हटा दिया गया है। ये आपको नहीं पढ़ना है तो टिक कर लीजिए, इसको पढ़ना भी नहीं है, इसको मतलब मुड़ के भी नहीं देखना इसके साइड। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 से 2.4 आपको नहीं पढ़ना है। और अच्छा हुआ भाई इसे नहीं पढ़ना पड़ रहा, बहुत दिमाग माथा पच्ची कर देता था भाई ये वाला क्वेश्चंस। ठीक है, 2.4 बहुत ही अच्छा हुआ जो हटा दिया गया। आगे देखो चैप्टर नंबर 3 से 3.3 और 3.5 को हटा दिया गया है, इसे नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 4 से 4.4 को नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 5 से 5.4 को नहीं पढ़ना है। और ये गलत किया हटा करके, ठीक, कुछ भी गलत भी किया हटा करके। इसलिए गलत किया क्योंकि इसके क्वेश्चंस आपको कॉलेज में आपको देखने को मिलते हैं, इसलिए गलत किया। ठीक, आगे देखो चैप्टर नंबर 6 से 6.4 और 6.5 नहीं पढ़ना है। चैप्टर नंबर 9 से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, अरे मतलब चैप्टर नंबर 9 ही पूरा हटा दिया है। चैप्टर नंबर 11 से 11.3 आपको नहीं पढ़ना है। वैसे ना चैप्टर नंबर 9 हटा करके गलत किया है, इसको पढ़ाना चाहिए स्टूडेंट्स को। जब ये पढ़ाएंगे तब वो जाकर के ट्रिग्नोमेट्री को बहुत अच्छे समझ पाएंगे। त्रिकोणमिति को ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। ठीक, आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 13 से 13.5 शंकु के छिन्नक, अच्छा किया हटा दिया क्योंकि स्टूडेंट्स के दिमाग में इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है शंकु को लेकर के, क्या बताएं, तो अच्छा किया हटा दिया और अच्छी परसेंटेज बनेंगे आपके। चैप्टर नंबर 14 से 14.5 हटा दिया है। ठीक, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो मैं क्लियर कर दिया और अपने बुक में टिक कर लो कि क्या क्या हमें नहीं पढ़ना है इस बार आपके फाइनल एग्जाम में। ठीक, इसको पढ़ना भी नहीं है, यकीन मानो यहाँ से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट, हम देखते हैं साइंस का। साइंस में क्या क्या पढ़ना है ये रहा आपके सामने ब्लूप्रिंट। जैसे पार्ट 1 से टोटल 6 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा, 1 नंबर का 1 ही प्रश्न देखने को मिलेगा, 2 नंबर का 1, 3 नंबर का 1। मतलब एक पार्ट के छोटे बड़े सभी क्वेश्चन को पढ़ लो, मतलब अच्छे से पढ़ लो। यदि कोई मजाक में पढ़ा होगा तो अच्छे से पढ़ लो। ठीक,
चैप्टर नंबर 2 टोटल 6 नंबर का पूछा जाएगा, और चैप्टर नंबर 2 भी छोटे बड़े अच्छे से पढ़ लो। जो बहुत ही छोटे हों, जैसे लाइक जिसे आप अति लघु उत्तरीय बोलते हैं, उसे आप छोड़ सकते हो, लेकिन दीर्घ उत्तरीय इसका अच्छे से रेडी कर लो, क्योंकि 4 नंबर का एक प्रश्न यहीं से देखने को मिलेगा। चैप्टर नंबर 3 धातु एवं अधातु 6 नंबर का टोटल पूछा जाएगा। 1 नंबर के 4 प्रश्न, 2 नंबर का 1 प्रश्न, मतलब छोटे छोटे पूरे चैप्टर नंबर 3 से पूरे छोटे छोटे क्वेश्चंस रेडी कर लो, आपको यहीं से देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। चैप्टर नंबर 4 से बड़े क्वेश्चंस को पढ़ो, छोटे छोड़ देना है, छोटा आपको देखना भी नहीं है। चैप्टर नंबर 4 कार्बन एवं उसके यौगिक, यहाँ से छोटे को बिल्कुल नहीं देखना है। चैप्टर नंबर 5 में आते हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, यहाँ से आपको छोटे छोटे क्वेश्चंस रेडी करना है, बड़े साइड देखना भी नहीं है। लाइक जैसे किस टाइप से रेडी करेंगे सुन लीजिए, जैसे सोडियम का संकेत क्या है, ठीक, पोटेशियम का संकेत क्या है, हाइड्रोजन का संकेत क्या है, सबसे हल्की गैस कौन सी है, ऐसे क्वेश्चंस रेडी करूँ, ठीक। चलो आगे देख लो। 6 नंबर में क्या कहता है, जैव प्रक्रम, यहाँ से 9 नंबर का प्रश्न पूछा जाएगा मेरे दोस्तों, तो इसको तो अच्छे से रेडी करना ही करना है। चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 10, और देख के बताता हूँ चैप्टर नंबर 12 और 13, ये तो आपके ब्लड में होना चाहिए। अगेन बोल देता हूँ, 1, 6, 10, 11, 12 और 13, लेकिन 11 को आप छोड़ सकते हो। 11 में आपको सिर्फ छोटे छोटे क्वेश्चंस रेडी करना है बस, बाकी जो जो बताएं उसको अच्छे से पढ़ लो, बाकी इसको छोड़ दो, बाकी इसको मैं देख करके और आपको शॉर्ट क्वेश्चंस बता दूंगा। चलिए आगे चलते हैं, हटाया क्या क्या गया है। अब जो जो मैं बताया हूँ क्या क्या वो हटा दिया गया हो तो उसको छोड़ दो फिर। चलो ठीक, चैप्टर नंबर 3 बिल्कुल नहीं पढ़ना है, जो मैं आपको बोला था छोटे छोटे पढ़ लो, तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हटा दो। चैप्टर नंबर 4 बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, हटा दो। चैप्टर नंबर 7, 9, 13 एंड 16 इतना आपको नहीं पढ़ना है, ठीक। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट सब्जेक्ट सोशल साइंस के तरफ। और हमारे सामाजिक विज्ञान में आपको पता है जैसे कि 3 से 4 किताबें, आपको 4 किताबें दी गई है। अब 4 किताबों में से क्या क्या पढ़ना है। पहला किताब है समकालीन भारत 2 भूगोल, इसी का सीरीज स्टार्ट है। इसके 2 वीडियोस अपलोड हो चुके हैं, पहला चैप्टर और सेकंड चैप्टर का, मतलब संसाधन एवं विकास वन एवं वन्यजीव की। ये वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, कौन कौन से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही क्वेश्चंस अपलोड किया गया है, ठीक। और बिल्कुल ब्लूप्रिंट के हिसाब से बनाया गया है वो सीरीज को, तो जरूर पढ़िएगा, ठीक। तो यहाँ से आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछेंगे और मैं शॉर्ट क्वेश्चन ही पढ़ाया हूँ। सिर्फ यदि लॉन्ग पूछा जाएगा तो विनिर्माण उद्योग से, और उसमें भी मानचित्र भरने के लिए देगा, तो मानचित्र कैसे भरते हैं ये मैं आपको सिखा दूंगा। कभी एक अलग से वीडियो ले आऊँगा, लाइव आ जाऊँगा सीधे और वहाँ पर जाकर के बात कर दूंगा, ठीक। चलिए आगे देखते हैं दूसरा किताब भारत और समकालीन 2। इसमें आपको ज़्यादा फोकस करना है चैप्टर नंबर 2 भारत में राष्ट्रवाद, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बड़े क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा, और औद्योगिकरण का युग, बस ये दोनों में से बड़े क्वेश्चंस कर लो, बाकी छोटे छोटे रेडी करना है, बड़े पढ़ना भी नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं लोकतांत्रिक राजनीति 2। इसमें से आपको चैप्टर नंबर तो नहीं पता, मैं चैप्टर का नाम बता देता हूँ, राजनीति दल, इसको अच्छे से रेडी कर दो। और इसके अलावा लोकतंत्र की चुनौतियाँ, इसको अच्छे से पढ़ लो, यहीं से बड़े क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, कंफर्म। चलिए आगे चलते हैं, आपका चौथा किताब आर्थिक विकास के समक्ष। इसमें से आपको क्या क्या पढ़ना है, तो इसमें उपभोक्ता अधिकार बस को अच्छे से करना है, बड़े क्वेश्चंस, बाकी सभी से छोटे छोटे प्रश्न आएंगे, समझ गए। तो आपको बड़े से क्या क्या करना है, देखो गिन के 7-8 चैप्टर हैं भाई, इतना बस करना है, बाकी छोटे छोटे तो मेरे ऊपर छोड़ दो, ठीक। चलो अब देख लेते हैं जो जो मैं बताया हूँ उसमें से हटा क्या क्या दिया, कि क्या नहीं पढ़ना है, ठीक। तो जो पहला किताब है हिस्ट्री, उसमें से अध्याय 1 हटा दो, अध्याय 3 हटा दो। और यहाँ पर आपको खूब सारे पेज नंबर भी लिखा है, 13 से लेकर 18 तक, 67 से लेकर के 73 तक, ये आप देख लेना, ठीक। जो आपका भूगोल है, इससे पार्ट नंबर 3 जल संसाधन, और पार्ट नंबर 4 जल संसाधन बस अध्याय 3 बस हटाना है, ठीक। आगे देख लो पॉलिटी राजनीति से अध्याय 1, अध्याय 2, अध्याय 8 इनको नहीं पढ़ना है, ठीक। लोकतंत्र की चुनौती जिससे बड़े क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आप छूट गया, देख लो, कट गया। और इकोनॉमिक जो किताब है उसमें अध्याय 4, इतना आपको नहीं पढ़ना है, समझ गए। चलिए
तो इस प्रकार से भैया क्लास 10th के सभी सब्जेक्ट के मेन ब्लूप्रिंट, मेन क्या मतलब सभी मेन है, मतलब ब्लूप्रिंट मैं कंफर्म कर दिया हूँ, जो कि बिल्कुल अपडेटेड ब्लूप्रिंट है और इस हिसाब से आपको तैयारी करना है। और अगर इस हिसाब से तैयारी करेंगे जैसे कि मैंने आपको समझाया, तो यकीन मानिए बेहतर नंबर लेकर के आएंगे। तो प्लीज़ पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए। तो अब हम आपसे मिलेंगे अपने सीरीज़ के साथ। अभी के लिए बाय बाय।